अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिर्ज़ा अली बेग है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दुआ ज़हरा काज़मी के घर पर। उनकी वालदा मौजूद हैं और दुआ ज़हरा एक इंटरव्यू आया है दुआ ज़हरा और ज़हीर का, जिसके बाद मज़ीद और भी इंटरव्यू आए हैं। आया उस इंटरव्यू के हवाले से कितने हक़ाइक़ हैं और इनकी वालदा इस इंटरव्यू के आने के बाद अपनी बेटी के बारे में क्या सोचती हैं। बहन, सबसे पहले तो आपके जो ख़दशात थे वो आज इंटरव्यू से दूर करने की कोशिश की गई है कि आपकी बेटी काफ़ी खुश है और तमाम तफ़सीलात वो अपनी ज़बानी बोल रही है। इंटरव्यू देख के कैसा लगा? दुआ सामने दिखी, उसको देखकर कैसा लगा आपको? देखिए, पहली बात तो ये है कि आप एक छोटी सी चीज़ इससे ले लें। जब वो यहाँ पे कराची में लेके आते हैं, कोर्ट में लेके आते हैं, तो उसको पूरा कवर करके लेके आते हैं, डाकुओं की तरह लेके आते हैं। दो दो चादर डालते हैं, उसके बाद पहले ब्लैक फिर वाइट। तो यहाँ पे ऐसा क्यों मतलब आपने किया? हमेशा आप उसको इस तरह लेके आए। फिर वहाँ पे जब हमने ये चीज़ें यहाँ पे बात उठाई कि मेरी बच्ची को बड़ा करने के लिए इस तरह ये लोग करते हैं, तो आज उन्होंने वही काम किया। पहले गद्दी रखी बड़ी सी, उस पर मेरी बेटी को तैयार करके रेड कपड़े पहना के, मेकअप करके, ज्वेलरी पहना के, तो उसको ये शो किया कि वो 14 साल की नहीं, वो 40 साल की है। सही, ठीक है, ये शो किया बात ये। और अब देखें, ये तो एक हमें शुरू दिन से ही पता इस चीज़ का कि जाहिर सी बात है जब बच्ची उनके पास है तो वो ये ऐसी हरकतें तो करेंगे, मतलब बताएंगे लोगों को कि बच्ची तो बड़ी खुश है। अच्छा, कुछ इस इंटरव्यू के हवाले से मैं डिटेल बात करना चाहूँगा। कुछ सवालात एंकर ने किए हैं जो कि काफ़ी अहम सवालात भी थे। ज़हीर से उसके काम के हवाले से जो है बात की, क्योंकि सब जानते हैं कि दुआ माइनर है और इनकी शादी बनती नहीं है, मगर फिर भी उसके काम के हवाले से पूछा गया कि वो 70 से 80 हज़ार रुपये, यानी कि आपको जो ख़दशात होते हैं एक बेटी के कि बेटी खुश रहेगी नहीं रहेगी, तो आया ये ज़रूरी था कि आज सवाल करना कि ज़हीर की इनकम को शो करके आप लोगों को मुतमईन करना? देखिए, बात तो पैसों की है ही नहीं, ठीक है ना। अब पैसा भी हमेशा खुशी नहीं देता, ठीक है ना। सबसे पहले जो एक आप किसी अपने बहन बेटियों के लिए या अपनी औलाद के लिए रिश्ता ढूंढते हैं, तो सबसे पहले आप ये देखते हैं कि वो लोग कौन हैं। शरीफ लोग हैं, ज़िंदगी गुजर हो सकती है, हमारी बच्ची की 2 टाइम रोटी खिलाएगा, चलो जी अच्छी बात है। बात यह है यहाँ पे, बात वो हमें लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि वो 70-80 हज़ार कमाता है, वो लड़की को खुश रख लेगा। देखिए, खुशी ऐसे नहीं मिलती। खुशी मिलती है अगर इनकेस आप ये चीज़ सोच लें कि चलो जी रिश्ता मोहब्बत का सोच लें, तो क्या ये तरीका होता है कि आप किसी की बच्ची को अगवा करके ले जाएं, पेरेंट्स को पता ना हो आप लोग कौन हैं, कहाँ से हैं, क्या आपका ताल्लुक़ है, आपने बच्ची को कहाँ रखा हुआ है, बच्ची को माँ बाप से क्यों नहीं मिलने दे रहे? अच्छा, दुआ तो कहती है कि दुआ ने इस इंटरव्यू में बताया है कि मैंने तो सब कुछ अपनी माँ को, वालदा को बताया था कि मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ, जिसके बाद माँ ने सख्ती की, मुझे चमाट तक मारा और मेरा टैब छीन लिया। तो पूरी ये कहानी इस इंटरव्यू में बताई गई। फिर मैं दूसरी एप्लीकेशन के थ्रू रब्ता करती हूँ, तो किस हद तक हकीकत है, कितना मारा था, क्या हुआ था, वो वाक़या थोड़ा बयान करें। देखिए, मेरी माशाल्लाह 3 बेटियाँ हैं और हमने अपनी बेटियों को जो इन्होंने मांगा हमने दिया, जो खाने को मांगते हैं, पहनने को मांगते हैं, हर चीज़ हमने दी, ठीक है। जहाँ तक बात रिश्ते की रही कि इसने मुझे रिश्ते का बताया, ये जो दुआ ने, हाँ, दुआ आज ने के बताया, इंटरव्यू के मुताबिक, हाँ, ये तो चला आ रहा है ना, ये तो हम कब से दिन से सुने जा रहे हैं कि जी माँ बाप को पता था, रिश्ता लेने आए थे। बात ये कि रिश्ता लेने ख्वाब में आए थे, दुआ ने बताया था, दुआ ने बताया अगर था। मुझे सिंपल सी बात है, अगर हमें पता हो कि कोई रिश्ता लेने आया और मेरी बेटी को कोई पसंद करता है, हाँ। तो हम उसको कराची में क्यों ढूंढेंगे? हम अपनी गलियों में क्यों ढूंढेंगे? हम तो सीधे भागेंगे लाहौर, वो लाहौर के रहने वाले हैं ना। बिल्कुल। सबसे पहली पॉइंट आप यहाँ से देख लें कि हम तो लाहौर भागेंगे, हम इधर क्यों भागेंगे, ठीक है ना। तो ये तो एक जाहिर सी बात है। अब जब एक आप ऐसा काम कर लेते हो तो आप बच्चे को यही सिखाओगे जी बाबा मारता था, माँ मारती थी, बाप मारता था, शादी करवा रहे थे ज़बरदस्ती और घर में बड़ा माहौल ऐसा था वैसा था। तो बात ये कि सब ये इंतहाई झूठ है।
एक बार भी वो लोग नहीं आए, ना मैं जानती हूँ उनके नाम क्या है। इसका नाम इसलिए पता है कि जाहिर सी बात है कि इसका नाम तो ओपन है, ठीक है ना, ओपन है। बाकी वो लोग कौन है, माँ का नाम क्या है, भाई लोग कौन है, किस इलाके में रहते हैं, किस गली में रहते हैं, मुझे तक तो, हम लोगों को तो ये तक नहीं पता। अच्छा। तो हमें कैसे पता होगा कि ये रिश्ता लेने आए कि नहीं लेने आए? तो ये तो झूठ, सरासर झूठ बात है ये। इस इंटरव्यू में एक और बात की कि कोर्ट के हवाले से दुआ बता रही है, जब दुआ बात करना चाह रही थी जज साहिब से, आप लोग ज़बरदस्ती दुआ को कह रहे थे कि आप जाके बयान दें, ये दुआ कह रही है। देखिए अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब कोर्ट से ये लोग लेके भागे हैं, ये 3 से 4 घंटे बाद शटर होम लेके गए हैं बच्ची को। कहाँ थे ये? सही, मैंने अभी पहले भी इंटरव्यू में ये बात बोली कि 3 से 4 घंटे बाद ये शटर होम बच्ची को लेके गए। ये लड़के को, लड़की को बिठा के कहाँ लेके गए हुए थे? क्या उसको पढ़ा रहे थे? क्या उसको चीज़ें इस तरह ब्रेन वॉश कर रहे थे उसका? बात ये कि हम क्यों, एक सिंपल सी बात है कि हम उसको ज़बरदस्ती क्यों करेंगे? माँ बाप जब 2 महीने बाद अपने बच्चे को मिलते हैं या बच्चा गुम हुआ मिलता है तो आप उसको सबसे पहले प्यार करते हो। 3 मिनट में हम क्या करेंगे, ठीक है ना, प्यार किया। प्यार करने के बाद बच्चे को सबसे पहले हमने ये बोला कि आप, बच्ची है, बच्ची ज़ात है, उसको यही बोला कि बेटे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। हाँ। जो भी बात है डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप अपने दिल से डर निकाल दें। जाहिर सी बात है ये बोलना था। उसके बाद हमने कहा बेटे घर चलोगी? उसने कहा जी मामा। जो मेरे साथ बात हुई, साइड पे इसके बाबा थे, बाबा ने इसके प्यार किया, इसके बाबा रोए, वो भी रोई, उसके हाथ ठंडे बर्फ़ थे और कांप रहे थे। अच्छा, ठीक है। उसके बाद उसके बाबा ने कहा कि बेटे जो भी बात है आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, जो भी है डरने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ थे, आप हमारी जान हो और हम आपके साथ हैं। आप जज साहब को बोलें कि हमने घर जाना है। कहती हाँ बाबा मैं बोलती हूँ। ये उसके मुँह के अल्फाज हैं। जब उसके मुंह से ये अल्फाज निकलते हैं, साथ ही बच्ची लेके चले जाते हैं। अच्छा, एक बाकी तो आप लोगों ने सब देखा। बिल्कुल उस जगह पे जो लम्हा था वो हमने देखा कि जिस तरह से आप अपनी औलाद के लिए तड़प रही थी, वो तड़प शायद एक माँ ही समझ सकती है। उम्र के हवाले से यहाँ पर क्लेरिफिकेशन दी गई। हड्डियों की उम्र, मैं बार बार कह रहा हूँ कि दुआ ज़हरा की हड्डियों की उम्र का जो एक मेडिकल आया है 17 साल का, वहाँ पर दुआ ज़हरा से सवाल किया गया कि 17 साल की उम्र है। दुआ ज़हरा कहती है कि वालिदैन ने झूठे फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, मेरी उम्र छुपाई है। एंकर कहती हैं कि 2005 के आखिर में आपकी शादी हुई है, 2006 के शुरू में दुआ ज़हरा पैदा हुई है। इतनी जल्दी दुआ ज़हरा पैदा कैसे हुई एंकर के मुताबिक? और दुआ ज़हरा की एज को लेके यहाँ पे क्लेरिफिकेशन काफ़ी की गई है। थोड़ी सी आप इस पर थोड़ी रोशनी डालेंगी? मैंने अभी पहले इंटरव्यू में भी यही बोला है कि देखिए बात ये, अब अगर बच्चा बोले कि मैंने 6 से छलांग मारना है, आप मारने देंगे? मुझे एक बात बताएं। नहीं जी। ठीक है, अब बच्चा बोले मैंने स्मोकिंग करनी है, हम करने देंगे? मुझे एक छोटी सी बात, नहीं सही बात नहीं, एक बात है ना। अब बात ये है कि बच्ची उनके पास है, ठीक है ना। अब बच्ची को वो बच्ची अगर ये भी बोल दे कि मैं तो भाई 20 साल की हूँ, तो आप क्या कर लेंगे? पहले 18 की बोल रही थी, अब 17 की बोल रही है। बिल्कुल आ रही थी। बात ये कि पहले क्या आ रहा था, 18 की, मैं तो 18 साल की हूँ, बिल्कुल ठीक है। अब 19 में लग जाना था उसने, बिल्कुल 18 साल की है, तो अब 17 साल की होगी। अच्छा, 2006 के मुताबिक 16 साल की बनती है, 17 की नहीं बनती है। नहीं, आप 17 लगा लेना। एक चीज़ है जो इंटरव्यू है, मैं उसको भी थोड़ा सा जो है करेक्ट करना चाहूँगा। अब बात ये कि जो वो औरत इंटरव्यू ले रही है, वो तो जाहिर सी बात है उनको सपोर्ट कर रही है, वो पहले दिन से उनके साथ है, और पहले दिन से ही वो कहती थी मेरे पास तो ऐसी वीडियो है। वो माँ बाप को डराती थी कि ऐसी है, मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, ये है वो है। आप मुझे बताएं, आप उनसे तो आप कुछ भी उम्मीद मत करें ना, तो वो तो कुछ भी कह सकते हैं, तो ठीक है ना। तो बात ये कि अब वो चाहे जो मर्जी बोले, बच्ची को उन्होंने अपने पास रखा है, बच्ची को बोले दिन को बोल दे रात, रात को बोल दे दिन, तो बच्ची ने तो वही बोलना है जो उनके पास है ना, बच्ची तो। अच्छा बहन, एक चीज़ आप बोलती रह गई कि मेरी बेटी का दुपट्टा उतरवाओ, मेरी बेटी को सांस नहीं आ रहा है। आपकी बेटी का दुपट्टा नहीं उतरवाया गया, उसका नकाब नहीं उतारवाया गया। इस इंटरव्यू में दुनिया को दिखाने के लिए कि उसके कान में कुछ लगा हुआ नहीं है, कहीं से कोई डिक्टेशनशिप नहीं हो रही, आज दुआ का दुपट्टा उतरवाया गया। उस
यूट्यूबर की जानिब से, और दुआ ने बआसानी दुपट्टा उतारा और फिर उसके बाद दुआ ने दोबारा दुपट्टा सर पे नहीं लिया। माँ अहम है या वो बड़ी है? जाहिर सी बात है, यही तो बात मैं कर रही हूँ कि उनके पास है ना। अब वो बोलेंगे तुम चादर ओढ़ो तो वो चादर ओढ़ेगी, अगर वो बोलेंगे, वो कहते हैं सर नीचे कर लो, वो बिल्कुल सर नीचे कर लेती है। वो बोलते दुपट्टा उतार दो, दुपट्टा उतार देती है। वो कहते हैं जी जामे शीरी पीती, कहती हाँ मैं जामे शीरी पीती, अच्छा, जबकि वो कोक पीती है। अच्छा है, मैं मुझसे बेहतर कौन जानेगा। मगर वो तो कह रही थी कि मेरी सॉफ्ट ड्रिंक सबसे अच्छी जामे शीरी है। उसने, वो तो कोक पीती है शौक से। अच्छा, ये दुपट्टे के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। आया वो कौन सी ताकतें हैं, कुछ समझ में आपको आ रहा है कि जब चाहे दुआ को जैसे चाहे जो है कुछ भी पहना देते हैं और कुछ भी कहते हैं कि जो है? देखें, सारी बात यही है ना कि वो, अब देखें जो भी मामला है, मैं तो बार बार ये बात कहती हूँ कि देखें अगर शरीफ लोग होते तो माँ बाप से कोई भी मना नहीं करता। माँ बाप के पास आते हैं, ठीक है, माँ बाप से आप पूछते हैं आकर आखिरकार आप लोग इंसान हैं, आप लोग कौन हैं, मुझे एक चीज़ बताएं। अब इंसान हैं, आपके दिल सीनों में दिल नहीं है, आप लोग माँ बाप नहीं हैं, आपकी भी औलादें होंगी, तो आप कैसे माँ बाप हो कि एक माँ बाप तड़प रहे हैं 2 महीने से, रो रहे हैं, विनती कर रहे हैं, कौन है, बच्ची रिहा कर दो, बच्ची रिहा कर, आप नहीं बताते, फिर बयान ले आते हो आप, फिर वीडियो ले आते हो आप, फिर जब कोई बात होने लगती फिर एक वीडियो ले आते हो आप। तो मैं तो यही कहती हूँ कि देखिए आप यहाँ तो आप कर लेंगे, अल्लाह क्या क्या करेंगे आप। अच्छा, ये इंटरव्यू करना सिर्फ मकसद ये है कि तमाम सवालात जो आज इंटरव्यू में पूछे गए हैं उनकी क्लेरिफिकेशन होनी चाहिए। ज़ैनुल आबदीन नाम का एक कज़न जिससे आप लोग चाह रहे थे कि शादी हो जाए, और मेहदी साहब को प्लॉट चाहिए था। बात ये है, मेरे तो अपनी बहनों के बेटे हैं, मेरी तो क्या कहते हैं और कज़नों के बेटे हैं, वो सभी हमारे ख़ानदान में बेटियां कम है, बेटे ज़्यादा हैं, तो वो सभी चाहते थे कि इतनी प्यारी बच्ची है, बड़ी होगी, पढ़ लिख जाएगी तो करेंगे। तो बात ये, वो मेरे कज़न का बेटा है, बात ये कि वो अब चक्की में पीसने के लिए किसी को तो डालना है ना उन्होंने, तो वो बेचारे को डाल दिया है। बात ये कि वो इतनी छोटी बच्ची है, हम जाहिल तो नहीं है कि हम इतनी छोटी बच्ची की शादी कर देंगे। हम यही तो रो रहे हैं कि मेरी छोटी बच्ची है, वो ख़तरे में है, उसका मुस्तकबिल क्या होगा आगे, उसके साथ क्या बनेगा आगे। तो बात ये कि वो जहाँ तक प्लॉट की बात रही, ऐसे प्लॉट कहाँ मिलते मुझे समझ आए। प्लॉट के लिए, अपनी बच्ची के लिए, हम एक प्लॉट के लिए हम करेंगे इस तरह हरकतें, तो ये तो जाहिर सी बात है, उन्होंने कुछ पॉइंट तो बनाने हैं ना। अच्छा, एक चीज़ के दुआ ज़हरा से पूछा गया है कि दुआ ज़हरा कहाँ थी और सामने क्यों नहीं आ रही थी, तो दुआ ज़हरा ने कहा कि मैं कोर्ट के चक्कर लगा रही थी और मुझे कुछ जानी जो है धमकियाँ मिल रही थी, मैं अपनी जान बचाने के लिए जो है सामने नहीं आ रही थी। तो ये इसके ऊपर कौन से कोर्ट तो रात में ही आई और सुबह में पेश हुई और फिर उसके बाद जो है उसके नाम नेहा शौहर के साथ जो है छोड़ दिया गया। तो ये मुझे समझ में नहीं आया, इसका क्या बनता है, ये सवाल बनता था। देखिए, कोर्ट के चक्कर वो लगा रहे थे कि कोर्ट के चक्कर हम लगा रहे हैं। मुझे बताएं, वो 1 महीना के पता नहीं कितने वो देर तो बच्ची लेके वो ये लोग भागते रहे। हमारी पुलिस को, एजेंसियों को इन्होंने बहुत तंग करके रखा, बेचारे ढूंढते रहे सारे। तो ये इन्होंने सबको पागल बना के रखा हुआ था, हम समझ ही नहीं आ रही थी कौन है, कहाँ रखा हुआ इन लोगों ने। तो कोर्ट के चक्कर तो हम लगा रहे हैं, हाँ, अपनी बच्ची के लिए परेशान है, हम लगा रहे हैं। और आपने तो देखा ही है कोर्ट का चक्कर कितना अच्छा लगा यार, रात को लेकर आए और सुबह इन्होंने 5 बजे बच्ची वहाँ से लिए, इन्होंने जो वहाँ से अदारे से लिए 5 बजे, और 7 साढ़े 7 बजे ये लोग ले भी गए, और हम लोग कोर्ट में वेट करते रहे कि ये आएंगे। 10:30 बजे में पता चलता है वो तो लाहौर बैठे हैं। अच्छा, वालिदैन का जो किरदार है यहाँ पर इस इंटरव्यू में, और पूरे आप लोग एक विलन हैं जो बेटी पर बहुत तशद्दुद करते थे। आपकी बेटी बहुत तड़प के साथ जो है इस घर में, आपके घर में रह रही थी। वालिद को जैसे ही पता चला कि बेटी की शादी होने वाली है, बाप ने तशद्दुद किया, जिससे बज़न हो के वो घर छोड़ के जाती है और टैक्सी में वहाँ पर अकेले सफ़र करती है। दुआ ज़हरा अकेले कभी सफ़र करती थी? ऐसे कभी टैक्सी में सफ़र किया दुआ ने? आप ना ये मुझसे इंटरव्यू लेने के बजाय ना आप मोहल्ले वाले से लेते तो बहुत बेहतर, जैसे पहले एजेंसियों ने लिया है जी, ठीक है ना। बात ये है कि मेरी बेटी कभी आज तक कोने पे नहीं गई थी, क्योंकि माहौल इस तरह का नहीं है। आपको पता है कि बच्चियां गलियों में फिरें इस तरह। वैसे हम पिकनिक पे लेके जाना, घुमाना फिराना, हर जगह हर चीज़
आज़ाद माहौल है हमारा, कोई ऐसा माहौल नहीं है। मेरी बेटी तारिक रोड तक नहीं जा सकती टैक्सी करवा के, वो इतनी सीधी है जी, इतनी सादी बच्ची है। अब मुझे बताएं, मैं या कोई और औरत अकेली कराची से लाहौर कैसे जाएगी? उसके पास चंद पैसे तो होने चाहिए पहली बात। औरत कह रही है कि मैंने किसी को नहीं बताया और मैं चले गई, मेरे पास तो जहीर का सिर्फ नंबर था और उसको देखा भी नहीं था। पंजाब यूनिवर्सिटी में जाके जो है मैंने किसी से पूछा, उन्होंने बताया, फिर उसके बाद पैसे दिलाए। आप मुझे बताएं, दोपहर 12:30 बजे ये वाक़या हुआ है। 12:30 बजे टैक्सी में बैठ के चली गई, ठीक है। वहाँ पहुँची कितने बजे? 2:30-3 बजे रात को पहुँची। 2:30-3 बजे कौन सी यूनिवर्सिटी खुली होती है वहाँ पर? जो है पंजाब यूनिवर्सिटी खुली होती है, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी तो गेट बंद होते हैं रात को। मुझे बताएं कौन सा स्कूल खुला हुआ था रात को? कौन सी यूनिवर्सिटी खुली थी जो उसने नंबर लिया, वो गया, फिर आया, फिर लड़कियां बैठी हुई थी। यही बिल्कुल बिल्कुल यही हुआ है, बिल्कुल यही हुआ है। लड़कियां बैठी हुई थी, मैंने नंबर लिया, फिर वो गया, पैसे लेके फिर आया। अब मुझे बताएं, बच्ची ने रास्ते में कुछ नहीं खाया होगा और बच्ची अकेली टैक्सी वाले ने बिठाई और रास्ते में इसको किसी ने भी नहीं चेक किया और वो अकेली पहुँच गई। जाहिर सी बात है वो लोग अपने आप को बचा रहे हैं और सारा ब्लेम जो है वो मेरी बेटी पे डाल रहे हैं कि वो लड़की आ गई थी, लड़की दीवानी थी, लड़की अब हमने कहा शादी कर दें। अगर मैं तो कहती हूँ तब भी अगर आपके अंदर इंसानियत होती तो आप माँ बाप को कॉल करते, माँ बाप के पास आते कि भी आपकी बच्ची आ गई, क्या करना है। तो कहते हैं कि हम लोग फैमिली हैं, हम गैंग नहीं हैं, हम लोग शरीफ लोग हैं और हम लोग जो है बहुत अच्छे हैं। कभी ज़िंदगी में बात हुई है आज तक आप लोगों की दो फैमिलीज़ की? हमने यकीन करें, मैं आपको कैसे बोलूँ, अल्लाह को हाजिर नाजिर करके मैं बोलती हूँ। मैंने पहले भी इंटरव्यू में कहा था, मैंने अपनी दोनों बेटियों की कसम खाई थी कि अगर मैं झूठ बोलूँ तो मेरी बेटियों को बेशक सुबह नसीब ना हो। मैं अभी भी ये कहती हूँ, मैं अपनी बेटियों की कसम खा के बोलती हूँ, अगर मैं ये चीज़ पे झूठ बोलूँ मुझे सुबह नसीब ना हो। यकीन करें, हमें नहीं पता ये कौन लोग हैं, ये कभी रिश्ता लेने नहीं आए। ना मेरी बेटी ने मुझसे कभी बात बोली कि मामा मैं इसको पसंद करती हूँ, ना मेरी बेटी के पास फ़ोन था, ना मेरी बेटी ने कभी फ़ोन अपने कान पे लगाया हमने देखा। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं घर में रहती हूँ 24 घंटे, तो एक माँ को सारा पता होता है। तो ये सब कुछ झूठ बोल रहे हैं कि जी रिश्ता लेने आए, माँ बाप मारते थे, माँ बाप से बोला था, माँ बाप को सारा पता था। यही तो रोना है, हम तो यही रो रहे हैं कि भाई कौन लोग हो आप हो कौन? बिल्कुल बहन, मैं आपका दर्द और आपकी तड़प समझ सकता हूँ। और आज हमारी बहन जो दुआ जहरा की वालिदा हैं उनसे बात करना और ये तमाम तफसीलात को पूछना, मकसद सिर्फ ये है कि उन इदारों को बताना कि जो आंखें बंद कर चुके हैं, जो इनकी आवाज़ को, इनकी जानिब से जो हक़ दिखाया जा रहा है, जो सच दिखाया जा रहा है, उस सच को देखे बिना जो इंटरव्यूज़ अब होने शुरू हुए हैं जिसमें जो हक़ाइक़ बताए जा रहे हैं बकौल उनके कि वो सच है। एक माँ अपनी औलाद की झूठी कसम नहीं खा सकती, इससे बड़ी बात मेरे हिसाब से कुछ नहीं है। इदारे सोचें और समझें और फिर फ़ैसला करें कि कौन सच्चा है कौन झूठा है।